Good morning, student. In this video lecture, we will see matrix of relation and diagram of relation. Matrix of relation. Let R be the relation defined on a set A. Then matrix of relations is denoted by MR and defined as MR is equal to matrix Cij, where Cij is equal to 1 if ordered pair AI, Bj belongs to R and Cij is equal to 0 if ordered pair AI, Bj does not belongs to R. देखो कोई रिलेशंस है R जो सेट A पर डिफाइंड है और मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। एम आर इज इक्वल टू सी आई जे जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, राइट। ये जो आई और जे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट करते हैं। आई मीन्स नंबर ऑफ कॉलम और जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी, आई मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, राइट है। तो सी आई जे मीन्स सी वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजिशन, राइट है। सी12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पोजिशन। तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो पोजीशंस की वैल्यू दिया है, सी आई जे इज इक्वल टू 1 रहेगा। मीन्स मैट्रिक्स में दो ही एलिमेंट रहेंगे, एक 1 रहेगा और एक 0 रहेगा। 1 कब करना है, जब सी आई जे इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब ऑर्डर्ड पेयर ए आई कॉमा बी जे रिलेशंस में रहेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशंस में रहेगा तो सी आई जे मतलब ए आई कॉमा बी जे जो है वो 1 रहेगा, राइट है। उसी तरह से इक्वल टू 0 लेना है एलिमेंट को अगर ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ए आई कोमा बी जे जो है रिलेशन में नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है 1 2 3 एंड इसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 3, राइट। अब इसका मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। इसके अंदर जो रोज और कॉलम है वो करस्पॉन्ड करेंगे, किससे करस्पॉन्ड करेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट से। तो एलिमेंट ऑफ सेट से देखो, एलिमेंट ऑफ सेट कितने हैं 1 2 3। तो सेट्स के अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसलिए जो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन बनेगा वो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, राइट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट से, ये एलिमेंट ऑफ सेट लिख रहा हूँ मैं 1 2 3, राइट है। तो मैंने रो को भी करस्पॉन्ड किया और कॉलम को भी। तो ये एलिमेंट ऑफ सेट है 1 2 3, ठीक है। इस तरह से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1 2 3 जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट है। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे 1 1 जो है वो रिलेशंस में है, इक्वल टू आएगा और 1 1 जो है वो रिलेशंस में है, इसलिए 1 1 पोजीशन पे 1 आएगा। उसी तरह से 1 2 पोजीशन भी रिलेशंस में है, तो 1 2 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन यहाँ पे भी 1 आएगा, राइट है। उसके बाद 1 3 पोजीशन 1 3 जो है वो रिलेशंस में नहीं है, इसलिए 1 3 पोजीशन पे 0 आएगा। उसके बाद 2 1 पोजीशन में भी रिलेशन 2 1 पोजीशन 2 1 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन आर में नहीं है, इसलिए 2 1 पोजीशन पे 0 आएगा। उसी तरह से 2 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, इसलिए 2 2 पोजीशन पे जो है वो 0 आंसर आएगा। 2 3 जो है वो रिलेशंस में बिलोंग करता है 2 3, इसलिए 2 3 पोजीशन पे जो है वो 1 आएगा। उसके बाद 3 1 रिलेशन में नहीं है, 3 2 नहीं है, 0 लिखेंगे, 3 3 0 लिखेंगे। इस तरह से जो है वो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डायग्राफ ऑफ रिलेशन। लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट of A defined on a set A, relation R can be represented graphically as follows. किसी भी रिलेशन को आप ग्राफिकली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन करना है, तो ये प्रोसीजर दिया है। ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट कॉल्ड एज वर्टेक्स। हर एलिमेंट के लिए आपको एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना है और सेट के हर एलिमेंट के लिए, और उस सर्कल को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, राइट है, वर्टेक्स। ज्वाइन द वर्टेक्स फ्रॉम ए आई टू बी जे बाय एन एरो इफ एंड ओनली इफ ए आई कॉमा बी जे बिलोंग्स टू आर। फिर उन एरो को उन वर्टेक्स को जो है वो ज्वाइन करना है। जैसे दो वर्टेक्स है ए आई और बी जे, ये ए आई और बी जे को एक एरो से आप ज्वाइन करेंगे। कब ज्वाइन करेंगे, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए आई कॉमा बी जे बिलोंग्स टू आर।
कॉल्ड एज एज। ये जो एरो है, इस एरो को जो है वो एज बोलते हैं, राइट है। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशंस में रहेगा तो ही आप वो दोनों वर्टेक्स को, दोनों एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो उनको ज्वाइन नहीं करेंगे। द रिजल्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर इज कॉल्ड डाइग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट है 1 2 3 और उसके बाद रिलेशन है आर इज इक्वल टू, इस सेट पर डिफाइंड है ऑर्डर्ड पेयर 1,1 1,2 और 2,3। अब आपको करना क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट कितने हैं, 3 सेट्स है तो 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 सर्कल ड्रॉ किए मैंने और उसको डिनोट भी किया हूँ। ये सर्कल जो है वो एलिमेंट 1 के लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए। अब यहाँ पे रिलेशंस में देखेंगे 1,1 ऑर्डर पेयर है तो 1 से 1 के बीच में एक एरो आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद 1,2 सेकंड ऑर्डर पेयर है, इसके लिए एक एरो आएगा 1 2 2, ठीक है। उसके बाद 2 2 3, 2 फ्रॉम 2 to 3 एक 1 एरो आएगा, राइट है। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर, 3 रिलेशंस में हमारे जो है वो कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 3 ऑर्डर्ड पेयर है तो 3 एज आएगी यहाँ पे, राइट है। तो ये डायग्राफ ये इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो डायग्राफ ऑफ रिलेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन बाय मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन। मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन से आप जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ईजी वे में, राइट है। कोई क्वेश्चंस में अगर आपको डायग्राफ पूछा है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन पूछा है, तो आप जो है वो जो पर्टिकुलर, जिससे पहले जो वीडियो में हमने देखे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो मैट्रिक्स से ही डायरेक्टली बता सकते हैं आप कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स MR आर इक्वल टू 1 देन द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल टू 1 है मैट्रिक्स MR के, तो जो रिलेशंस रहेगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस रहेगा। तो मैट्रिक्स को देखते से बता सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट देखो सारे के सारे 1 दिख रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, राइट है। उसके बाद इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स MR आर इक्वल टू 0 देन रिलेशन R इज इररिफ्लेक्सिव। मैट्रिक्स किसी रिलेशन का आपने मैट्रिक्स बनाया और मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, वो जो रिलेशन है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन, इफ अ मैट्रिक्स MR इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। आप देखते से बता सकते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होते हैं उसमें AIJ इज इक्वल टू AJI होता है। AIJ इज इक्वल टू AJI मीन्स जो पोजिशन है एलिमेंट की पोजिशन, जैसा 1 2 पोजिशन, A12 पोजिशन इक्वल रहेगा A21 पोजिशन से, राइट है, A21 पोजिशन से। जैसा डायगोनल्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं और ऊपर वाले एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। उसको कॉन्जुगेट पोजीशन भी बोलते हैं। A12 पोजीशन A21, A12 पोजीशन और A21 पोजीशन आपस में एक दूसरे से कैसे कॉन्जुगेट पोजीशन है। इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा। ये मैं बताता हूँ, ये जो डायगोनल्स है, सपोज ये 1 2 डायगोनल्स है और यहाँ पे जो है वो 3 नंबर है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। ये 1 2 पोजीशन है, ये 2 1 पोजीशन है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं 5 टाइप करता हूँ, ये 1 3 पोजीशन है और ये 3 1 पोजीशन है, यहाँ इक्वल आएगा। उसी तरह से यहाँ पे -7 टाइप करता हूँ, ये 2 3 पोजीशन है और ये 3 2 पोजीशन है। उसके बाद ये डायगोनल, ये तो डायगोनल में कुछ भी रहे तो चल देगा, राइट है। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट पोजीशन है वो इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स कैसा सिमेट्रिक है। तो आप देखते से बता सकते हैं, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट देख लो, 1 2 पोजीशन, 2 1 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 3 1 पोजीशन, 2 1 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, 3 2 पोजीशन इक्वल दिख रहे हैं, मीन्स मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन भी कैसा रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ MR मल्टीपल MR, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताऊंगा आपको इसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। रूल्स वही रहेंगे जैसा हम सिंपल मैट्रिक्स को मल्टीपल करते हैं, बस यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन के अंदर जो प्रोसेस अप्लाई होता है वो हमारा जो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़े हैं ट्रूथ टेबल, कंजंक्शन डिसजंक्शन, वो वाले रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। और आपको शॉर्टकट मेथड भी मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं।
तो एम आर मल्टीपल एम आर इज इक्वल टू एम आर अगर आता है तो रिलेशन जो है वो कैसा रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। मैट्रिक्स को मल्टीपल किए तो रिजल्टेंट आंसर जो है वापस जो है वही मैट्रिक्स बना, तो इस रिलेशंस को ट्रांजिटिव रिलेशंस बोलेंगे। तो ये 4 रिलेशन जो है वो आपको मैट्रिक्स से भी ध्यान रखना है, क्योंकि डबल डबल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड मैट्रिक्स ऑफ रिलेशंस एंड हैंस शो दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो आप जो है डायरेक्टली मैट्रिक्स से एक एक सेंटेंस में उसके आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन तो वर्ड ही आपको पता है, पार्टीशंस किसी भी सेट का पार्टीशन करेंगे तो किस तरह से पार्टीशन होगा। पार्टीशन पी, पार्टीशन पी ऑफ सेट, लेट पार्टीशन पी ऑफ सेट, पार्टीशन पी ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ सम सबसेट ऑफ ए सच दैट, किसी भी सेट को जो है वो डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है उसका। तो किस तरह से पार्टीशन करेंगे, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू वन ऑफ सेट इन पी। जो पार्टीशन के अंदर सेट बन रहे, आपको करना क्या है, सेट को पार्टीशन करना है, मतलब उसके सबसेट जो है वो पी में रखना है, राइट है। तो वो जो सबसेट आप बनाएंगे ए के, तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ए का एक भी एलिमेंट उसके अंदर छूटना नहीं चाहिए, मतलब किसी ना किसी सबसेट में ए का एलिमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ A1 and A2 are distinct element of P, then A1 intersection A2 is equal to phi. phi मीन्स ये एम्प्टी सेट है, राइट। अगर A1 A2 कोई दो एलिमेंट है सेट P के, मतलब पार्टीशन P के, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी रहना चाहिए। इंटरसेक्शन एम्प्टी रहना चाहिए मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सेट है 1 2 3 4 5 और मैंने इसका ये पार्टीशन बना दिया। P इज इक्वल टू, ये इसका पहला एलिमेंट है P का, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पहला एलिमेंट है, और ये सेकंड एलिमेंट है 4,5। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है, जो मैंने इसका पार्टीशन किया तो सेट ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर दिख रहे हैं, एक भी एलिमेंट यहाँ से जो है वो एब्सेंट नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड, ये जो दो ब्लॉक है, सपोज ये A1 है और ये पहला वाला ब्लॉक A1 और इस सेकंड वाला ब्लॉक जो है वो A2 है, ये टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ P है। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 है, तो ये इसका इंटरसेक्शन कैसा है, 5 है। ये इसका पार्टीशन हुआ सेट ए का। और भी पार्टीशन आप इसके बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और पार्टीशन बना के बताता हूँ। ए का पार्टीशन ये भी बन सकता है 1,2 और एक ब्लॉक बना दिया मैंने 3 और एक बना दिया 4,5। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक बनाया हूँ पार्टीशन पी में। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेट ए का एक भी एलिमेंट एब्सेंट नहीं है, सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5। और अगर आप यहाँ से इसको, ये पहला एलिमेंट सपोज करते A1, इसको सेकंड एलिमेंट सपोज करते A2 और इसको थर्ड एलिमेंट सपोज करते A3, इनमें से कोई भी दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा, उसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये भी इसका पार्टीशन है। और भी पार्टीशन बना सकते हैं। P इज इक्वल टू सेट ऑफ, ऐसा कर दो 1 राइट है, 2 3 2,3 और 4 और 5, ये भी इसका पार्टीशन होगा। तो बहुत सारे पार्टीशन आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखो सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ से एब्सेंट नहीं है, और अगर आप ये 4 एलिमेंट ऑफ सेट का किसी दो का भी आप पार्टीशन इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा, उसमें कॉमन सेट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये भी इसका पार्टीशन होगा सेट ए का, राइट है। तो ये हुआ पार्टीशन। इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाय अ पार्टीशन। तो किसी भी पार्टीशन से आप सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, अ सेट ए बी द सेट, let A be the set and P be the partition of A, then equivalence relation R defined by a partition P is given by R is equal to set of all ordered pair A comma B such that A and B are in same set of P। बहुत आसान है। करना क्या है, रिलेशन R में वो ऑर्डर्ड पेयर रखना है, वो सारे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रखना है जो सेम सेट ऑफ P में है, राइट है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट है कि उसके ऊपर पार्टीशन डिफाइन किया है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आर
डिफाइंड बाय पार्टीशन पी इज गिवन बाय। तो देखो पहला ब्लॉक जो दिख रहा है पी में जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 है, तो इनके सारे रिलेशन, ये दो एलिमेंट के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो वो रिलेशन में आ जाएंगे। जैसा 1 2 है तो 1 1 1 2 2 1 2 राइट है। ये पूरे ब्लॉक्स के एक दूसरे से जितने रिलेशंस बनते हैं सभी का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशंस में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ब्लॉक है 3, तो यहाँ तो एक ही बनेगा 3 3। उसके बाद 4 5, इस ब्लॉक में जितने एलिमेंट दिख रहे हैं उन सब के आपस के जो रिलेशन से बनने वाले ऑर्डर पेयर है वो इसमें रखेंगे। सब 4 4 4 5 5 4 5 5। तो ये जो रिलेशंस होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशंस होगा इस सेट पे, राइट है। तो इस तरह से जो है वो किसी भी पार्टीशन से आप इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है गिवन सेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, डिटरमाइन द रिलेशन आर ए एंड आर बी जनरेटिंग बाय द पार्टीशन 1 है ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 एंड पार्टीशन बी है 1 2 3 4 5। ड्रॉ digraph and matrix of relation RA and RB and find matrix of relation RA and RB. Also show that RA and RB are equivalence relation. तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन है। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिलेशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पार्टीशन से। सेकंड क्वेश्चन है डायग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मैट्रिक्स आपको बनाना है। और फोर्थ क्वेश्चन है इसको इक्विवेलेंस शो करना है। तो ये जो है 2 क्वेश्चन इसके अंदर है, 2 क्वेश्चंस के अंदर 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा फर्स्ट वाला ए पार्टीशन के लिए, और सेकंड जो बी पार्टीशन के लिए ये होमवर्क रहेगा, राइट है। एग्जैक्टली सेम सॉल्व करना है जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्टीशन के लिए कैलकुलेशन करके बताऊंगा, आपको सेकंड कैलकुलेशंस के लिए सेकंड पार्टीशन के लिए सेम कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। तो ए के लिए सबसे पहले रिलेशंस ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास गिवन है एस इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 और पार्टीशन ए है 1 2 3 4 5। अब इससे रिलेशन कैसे बनाएंगे, जस्ट अभी हमने डेफिनेशंस देखे थे। किसी भी पार्टीशन से रिलेशंस किस तरह से बनाते हैं, इसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जैसा फर्स्ट ब्लॉक दिख रहा है 1 2, तो 1 और 2 के जितने रिलेशंस बन रहे हैं आपस में वो सारे रिलेशंस में आप पुट करेंगे। आर ए इज इक्वल टू, तो पार्टीशन ए का जो रिलेशन है उसको आर ए से डिनोट किया है। आर ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2। उसके बाद सेकंड ब्लॉक जो दिख रहा है 3, इससे इसी का रिलेशन बनेगा क्योंकि सेम एक ही एलिमेंट है 3 3। उसके बाद जो थर्ड ब्लॉक दिख रहा है 4 5, इन इस ब्लॉक में जितने एलिमेंट है सबके जो रिलेशंस बनेंगे, रिलेशन से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो सारे इसमें रिलेशंस में रखना है। जैसे 4 4 4 5 5 4 5 5। तो ये पार्टीशन ए से रिलेशंस हमने बना ली। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमको डायग्राफ बनाना है। तो डायग्राफ बनाने के लिए सेट एस में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट के लिए 5 सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राफ ऑफ रिलेशन आर ए, तो ये मैंने रिलेशन वापस लिख लिया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट के लिए मैं 5 सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 1 1, तो इसके लिए आपको एक एरो ड्रॉ करना है 1 2 1। सेकेंड है 1 2, मीन्स 1 2 2, एक एरो यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद 2 1, तो फ्रॉम 2 to 1 एक एरो ड्रॉ करना है यहाँ। नेक्स्ट है 2 2, तो ये फ्रॉम 2 to 2 एक एरो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 3 3, तो 3 3। नेक्स्ट है 4 4 4 4 4 5 5 4,
5,5। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया, हमने डायग्राफ ड्रॉ कर ली, राइट है। तो ये इसका डायग्राफ होगा। नेक्स्ट है डायग्राफ के बाद हमको मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन ड्रॉ करना है, मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। तो ये रिलेशन है हमारा। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है। तो 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा, 5x5 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट ऑफ सेट है 1 2 3 4 5। तो हर रो को मैंने जो है एलिमेंट ऑफ सेट से जो है वो डिनोट किया हूँ। उसी तरह से कॉलम को भी डिनोट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना है, राइट है। अब फर्स्ट जो है वो 1,1 ऑर्डर पेयर है, इसलिए यहाँ 1 आएगा। 1,2 1,2 भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, इसलिए 1 आएगा। और उसके बाद 1,3 भी नहीं है, 1,4 नहीं है, 1,5 नहीं है, तो सभी पोजीशन पे 0। अब 2 से 2,1 ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, इसलिए 2,1 पे 1। उसके बाद 2,2 भी है, तो यहाँ पे 1 आएगा 2 पोजीशन पे। 2,3 पोजीशन पे 0, क्योंकि 2,3 नहीं है, 2,4 नहीं है, 2,5 नहीं है। उसके बाद 3,3 एक ही ऑर्डर पेयर है, तो 3,3 पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी सभी जगह 0 आएगा। उसके बाद 4,4 है और 4,5 है, तो 4,1 नहीं है, 4,2 नहीं है, 4,3 नहीं है, 4,4 है और 4,5 है, तो 4 और 4 5 पोजीशन पे 1 उसके बाद 5,1 नहीं है, 5,2 नहीं है, 5,3 नहीं है, डायरेक्टली 5,4 और 5,5 है, 5,4 और 5,5, राइट है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन हमको इसको इक्विवेलेंस शो करना है। नाउ वी हैव टू शो दैट रिलेशन आर ए इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स आपको क्या क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट है। तो मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन है, हम इसी से जो है वो आंसर लिख लेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, since all diagonal elements of matrix MRA are equal to 1, hence the relation RA is reflexive। देखो सारे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल तो पता है आपको, कॉलम नंबर 1 का फर्स्ट पोजीशन, कॉलम नंबर 2 का सेकंड पोजीशन, कॉलम नंबर 3 का थर्ड, कॉलम नंबर 4 का फोर्थ और कॉलम नंबर 5 का फिफ्थ, ये बनता है डायगोनल। ये देखो डायगोनल के सारे पोजीशन जो दिख रहे हैं वो 1 है, इक्वल टू 1 है। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। देखो 2-1 पोजीशन, ये 1-2 पोजीशन है, 1-2 पोजीशन पे ये 2-1 पोजीशन इक्वल है, 1-3 और ये 3-1, 1-4 और ये 4-1, 1-5 और ये 5-1। इसी तरह से अगर आप देखेंगे डायगोनल्स के ऊपर वाला जो ये दिख रहा है आपको, ट्राइंगल जो बन रहा है, ऊपर के एलिमेंट का अरेंजमेंट और नीचे के एलिमेंट का अरेंजमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, या फिर कॉन्जुगेट पोजीशन ही मैच कर लो, 1-2-2-1-1-3-3-1-1-4-1-1-5-5-1 इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 2-3 और ये 3-2 पोजीशन, 2-4 और ये 4-2 पोजीशन, उसके बाद ये 2-5 और ये 5-2 पोजीशन, राइट है, इक्वल है। यहाँ पे 3-4 और ये 4-3, उसके बाद ये 3-5 और ये 5-3 इक्वल है, राइट है। उसके बाद ये 4-1, राइट है, और सॉरी 4-5 और ये 5-4 इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। आप देखते से बता सकते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है एंड हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, द रिलेशन आर ए इज ट्रांजिटिव इफ एम आर ए मल्टीपल एम आर ए इज इक्वल टू एम आर ए। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल असल में इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन को सर्कल लगाते हैं, राइट है। तो ध्यान रखना ये भी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, इसमें मैट्रिक्स ऑफ रिलेशंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो इस तरह से रहता है, डॉट और उसके बाद उसको सर्कल लगाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू एम आर ए आया तो ये रिलेशन जो है आर ए रिलेशन वो ट्रांजिटिव रहेगा। तो दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, एम आर ए मल्टीपल एम आर ए, इसको सर्कल दे दो यहाँ पे सर्कल। तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है।
तो जो रूल है वो रूल सेम है, बस यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ से आप ये फर्स्ट रो मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट रो से मैट्रिक्स 2 के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना है। और मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, रो का फोर्थ एलिमेंट कॉलम का फोर्थ एलिमेंट, ठीक है, रो का फिफ्थ एलिमेंट कॉलम का फिफ्थ एलिमेंट। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट है। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे इस तरह से बनेगा 1 मल्टीपल 1, फिर बीच में क्या करते हैं प्लस, राइट है, रूल आपको पता होगा। फिर क्या बनेगा 1 मल्टीपल 1 प्लस, और उसके बाद 0 मल्टीपल 0, फिर करते हैं प्लस, और 0 मल्टीपल 0 आएगा फिर, राइट है, उसके बाद प्लस 0 मल्टीपल 0 आएगा, राइट है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस का मीनिंग्स होता है एंड, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग्स क्या होता है, और होता है। तो 1 मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है एंड, ठीक है, 1 एंड 1, 1 एंड 1 मीन्स टी एंड टी, जो हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे। 1 मीन्स यहाँ पे टी है, राइट है, तो टी एंड टी मिलके क्या होता है, टी होता है, राइट है। तो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग हम यहाँ पे एंड लेंगे, एंड लेते हैं, और ये जो प्लस है, प्लस का मीनिंग जो है हम और लेते हैं, इस तरह से। तो टी एंड टी मिलके टी होता है, उसी तरह से 1 एंड 1 मिलके यहाँ पे 1 होगा, क्लियर हुआ। और ये फिर 1 मल्टीपल 1 मतलब 1 एंड 1, 0 एंड 0, 0 एंड 0, 0 एंड 0, फिर उसके बाद उसका और लेंगे। तो ये तो इसका मतलब प्रोसेस हो गया, इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, इस मल्टीप्लिकेशन को शॉर्टकट वे में किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट वे में इस तरह से सॉल्व करेंगे कि अगर आप फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल दे रहे हैं, तो एक बार भी अगर वन टाइम्स भी अगर 1 मल्टीपल 1 आ गया, तो आप इसका आंसर सीधे 1 लिख लेंगे। जैसा यहाँ से ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लिकेशन की, राइट है, तो एक बार भी 1 मल्टीपल 1 मैच हो गया, तो आंसर क्या लिख लेंगे, सीधा 1। आगे मल्टीप्लिकेशन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैंने ये किया हूँ, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल दिए, तो स्टार्टिंग में ही 1 मल्टीपल 1 आ गए, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन से मल्टीपल दिए, तो 1 मल्टीपल 1 आ गया, सीधे आंसर 1 लिख लो। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो ये फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट ही आ गया, देखो 1 मल्टीपल 1 फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 लिख लो आंसर, राइट है। उसके बाद थर्ड कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीपल करेंगे, तो देखो 1 मल्टीपल 0, 0 आएगा, 1 मल्टीपल 0, 0 आएगा, 0 मल्टीपल 1, 0 आएगा, फिर 0 मल्टीपल 0, 0 आएगा, फिर 0 मल्टीपल 0, 0 आएगा। तो एक बार भी 1 मल्टीपल 1 नहीं आया, मीन्स यहाँ पे आपको 0 लिखना है। फिर फर्स्ट रो से फोर्थ कॉलम मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से 1 मल्टीपल 1, सॉरी 1 मल्टीपल 0, 0, उसके बाद ये 1 मल्टीपल 0, 0, 0 मल्टीपल 0, 0, 0 मल्टीपल 1, 0, 0 मल्टीपल 1, 0। एक बार भी 1 मल्टीपल 1 नहीं आया, मीन्स यहाँ पे आपको 0 लिखना है, राइट है। उसके बाद फर्स्ट रो से फिफ्थ कॉलम 1 मल्टीपल 0, 0, 1 मल्टीपल 0, 0, 0 मल्टीपल 1, 0 मल्टीपल 0, 0, 0 मल्टीपल 1, 0, 0 मल्टीपल 1, 0। एक बार भी 1 मल्टीपल 1 नहीं आए, मीन्स यहाँ पे आपको 0 लिखना है। तो देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन किया, सेम जो है वो सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, सेकंड रो से थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रो से फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो से सेकंड कॉलम, फोर्थ रो से सॉरी थर्ड रो से थर्ड कॉलम, थर्ड रो से फोर्थ कॉलम, थर्ड रो से फिफ्थ कॉलम, उसके बाद फोर्थ रो से, और उसके बाद फिफ्थ रो से सेम मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पर रिजल्ट लिखना है। तो इस तरह से जो है वो शॉर्टकट वे से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है यहाँ पे कंप्लीट, और अगर आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखेंगे, तो ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली जो है वो एमआरए मैट्रिक्स ही बना है, राइट है। इसके अंदर सारे एलिमेंट देखो, पूरे के पूरे जो है वो एमआरए मैट्रिक्स ही है।
तो एम आर ए मल्टीपल एम आर ए इज इक्वल टू एम आर ए आ गया है, राइट। एम आर ए मल्टीपल एम आर ए इज इक्वल टू एम आर ए आ गया, मीन्स ये जो रिलेशंस है तुम्हारा वो ट्रांजिटिव रिलेशंस है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में डाउट्स है तो आप मेरे से व्हाट्सएप से या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। Hence the relation RA is transitive. तो RA is reflexive, symmetric and transitive relation and hence RA is equivalence relation जो आपको शो करना था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। लेट x is equal to ball, bat, dog, let, egg and a relation R is equal to set of all ordered pair x, y such that x, y belongs to x, x related to y if x and y contain common letter. Prove that R is compatible but not transitive. इसमें एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्वेश्चन आप ऐड कर देना। ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ R, ठीक है, एंड प्रूव दैट R इज compatible बट नॉट ट्रांसिटिव। तो गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू सेट है बॉल, बैट, डॉग, लेट, एग, 5 इसके अंदर एलिमेंट्स है एंड रिलेशन इस पर डिफाइंड है इस तरह से। ऑर्डर पेयर x, y जो है वो रिलेशंस में रहेगा इफ x एंड y कंटेन कॉमन लेटर। ये जो वर्ड दिख रहे हैं आपको बॉल, बैट, डॉग, लेट, एग, इस पर आपको ये रिलेशन डिफाइन करना है। x और y मीन्स ये 5 लेटर में से कोई 5 वर्ड में से कोई एक वर्ड है और ये x, y ऑर्डर पेयर मिलके बनाएंगे, R के अंदर रहेंगे अगर x और y मतलब x और y में जो है वो कोई कॉमन लेटर्स रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्ड है, ये वर्ड से अगर मैं रिलेशन बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो ये वर्ड को मैं किसी से डिनोट कर देता हूँ, लेटर से या नंबर से। तो बॉल को जो है मैं 1 से डिनोट कर देता हूँ, आप चाहे तो ABCD भी ले सकते हैं। बैट को 2 से डिनोट कर देता हूँ, डॉग को 3 से डिनोट कर देता हूँ, लेट को 4 से डिनोट कर देता हूँ और एग को 5 से डिनोट कर देता हूँ। अब हम जो है इसके ऊपर रिलेशन जो है वो बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5। 1 मीन्स बॉल है, 2 मीन्स बेड है, 3 मीन्स डॉग है और 4 मीन्स लेट है और 5 मीन्स एग है। तो अब इनका ऑर्डर पे है जो वो R में कब रहेगा, जब इनमें कोई ना कोई कॉमन लेटर रहेगा, राइट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं R रिलेशन क्या बन जाएगा, 1, 1 बॉल और बॉल में सारे लेटर्स कॉमन है, तो यहाँ पे तो कम से कम एक लेटर्स जो है वो कॉमन चलेगा, यहाँ पे पूरे के पूरे लेटर्स जो है वो कॉमन है। तो 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा। उसके बाद 1 2 मतलब बॉल और बैट में बी कॉमन है, राइट है, तो 1, 2 भी इसमें आएगा। उसके बाद 1, 3 बॉल और डॉग में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, तो 1, 3 नहीं आएगा। उसके बाद बॉल और लेट मतलब 1, 4 बॉल और लेट में एल कॉमन है, तो 1, 4 इसमें रहेगा, राइट है। उसके बाद बॉल और एग में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, तो 1, 5 नहीं आएगा। उसके बाद 2, 1 बेड और बॉल में बी कॉमन है, 2, 1 रहेगा। बेड और बेड में तो पूरे लेटर्स कॉमन है, 2, 2 रहेगा। बेड और डॉग में डी कॉमन है, राइट है। बेड और लेट में ई कॉमन है, बेड और एग में ई कॉमन है, राइट है। तो 2 से तो सभी का आएगा 2, 5। उसके बाद 3 मतलब डॉग, तो डॉग और बॉल में कुछ भी कॉमन नहीं है। डॉग और बेड में डी कॉमन है, तो 3, 2 डॉग और डॉग में सारे कॉमन है, 3, 3 रहेगा। उसके बाद डॉग और लेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 4 नहीं रहेगा। उसके बाद डॉग और एग में जी कॉमन है, तो ये 3, 5 रहेगा। उसके बाद जो है लेट और बॉल में एल कॉमन है, 4, 1 रहेगा। लेट और बेड में ई कॉमन है, 4, 2 रहेगा। लेट और डॉग में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4, 3 नहीं रहेगा। लेट और लेट में सभी कॉमन है, राइट है। लेट और एग में ई कॉमन है, 4, 5 भी रहेगा। उसके बाद एग और बॉल में कुछ भी कॉमन नहीं है, एग और बेड में ई कॉमन है। एग और डॉग में जी कॉमन है और उसके बाद एग और लेट में ई कॉमन है और एग में सब कॉमन है, राइट है। तो ये बन गया हमारा रिलेशंस, राइट है। अभी रिलेशन का हमको ये क्वेश्चन जो मैं इसमें नहीं लिखा हूँ ये आपको लिख लेना है, डायग्राफ ड्रॉ करना है पहले, राइट है। तो हम डायग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये रिलेशंस है, टोटल हमारे पास 5 लेटर्स थे,
1 2 3, सेट में 5 एलिमेंट्स है, इसलिए मैं 5 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। 1,1 तो 1 to 1 1 एज, 1,2 राइट है, 1,4 1 2,1, उसके बाद 2,2 2,3 2,4 2,5, ठीक है। उसके बाद 3,2 3 to 2 1 एज, 3,2 3,3, नेक्स्ट 3,5 3,5, 4,1 4,2 4,4 and 4,5, next 5,2 5,3 5,4 5,5, ये बन गया इसका डायग्राफ, राइट है। इस तरह से आपको डायग्राफ बनाना है। उसके बाद जो है हमको शो करना है रिलेशन कॉम्पेटिबल है बट ट्रांजिटिव नहीं है, राइट है। तो देखो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से डायरेक्ट आंसर आ जाएगी। रिलेशंस है हमारे पास और उसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो 5x5 का मैट्रिक्स हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। 5x5 का मैट्रिक्स बना लेंगे और उससे हम सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो बता देंगे, राइट है। तो ये मैट्रिक्स मैंने बना लिया हूँ, 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, और कॉलम के लिए भी 1 2 3 4 5। तो ये मैट्रिक्स आप आसानी से बना सकते हैं। जैसा 1,1 है, इसमें तो 1 पोजीशन पे 1 रहेगा, 1 2 पोजीशन 1,2 है, 1,3 नहीं है और 0 रहेगा, 1,4 है, इसमें 1 लिखेंगे, 1,5 नहीं है, 0 लिखेंगे, राइट है। जितने ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये मैट्रिक्स आप बना लेंगे। अब देखेंगे कि सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या दिख रहे हैं, 1 है। ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर 1, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट देखो एक्जैक्टली जो है स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, या फिर मैच कर लो। ये है आपका 1 2 पोजिशन 2 1 1 3 3 1, राइट है, 1 4 4 1 1 5 5 1 एक्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, और बाकी सभी को भी मैच कर सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंस मैट्रिक्स एम आर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, राइट है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड हेंस आर इज कॉम्पैटिबल। मैट्रिक्स रिलेशन कॉम्पैटिबल कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस होता है तो उसको कॉम्पैटिबल रिलेशंस बोलते हैं, राइट है। अब हमको ये शो करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, राइट है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ एम आर मल्टीपल एम आर इज इक्वल टू एम आर। एम आर को एम आर से मल्टीपल देंगे तो वापस आंसर जो है एम आर अगर आया तो ट्रांजिटिव रहेगा, और अगर एम आर मैट्रिक्स नहीं बना तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन की हमने। मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया आपको कि आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूल तो सेम रहेंगे लेकिन प्रोसेस कैसा रहेगा, कैलकुलेशंस क्या करेंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीपल किए तो एक बार भी अगर 1 मल्टीपल 1 आया तो आपको 1 आंसर लिख लेना है, राइट है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और उसके बाद सेकंड रो से, थर्ड रो से, फोर्थ रो से, फिफ्थ रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा जो कि एम आर नहीं है, राइट है। तो एम आर मल्टीपल एम आर इज नॉट इक्वल टू एम आर एंड हेंस द रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे composition of relations. Thank you for watching this video.